नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही है, टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों, अपना अनुपात समानुपात चल रहा था, जिसके बेसिक्स मैंने पिछली क्लास में समझा दिए थे। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन A/B 3/4 B/C 5/6 दे रखा था और A B C तीनों का अनुपात पूछा है एक साथ। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? अपने पास A अनुपात B कितना दिया है? 3:4 और B अनुपात में C 5:6, यानी कि B आपके पास यहाँ 4 है और यहाँ कितना है? 5 है। इस B को इक्वल करना है। B को बराबर करने के लिए इस 4 को इस 5 से गुणा करते हैं। अगर इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में समझाया था, अगर रेशियो में समान संख्या से गुणा करने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कर दिया तो यहाँ करना पड़ेगा। तो इसका भी रेशियो अभी भी 5/6 है। ठीक है। तो इस 4 को, इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 15, ये 20, ये भी 20 और ये 24। अब देखो B इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ A/B अभी भी 3/4 ही है, क्योंकि इनका रेशियो कितना है? 3/4। यहाँ B/C अभी भी कितना है? 5:6 ही है रेशियो इनका। ठीक है। तो लेकिन B यहाँ इक्वल हो गया, तो A/B/C कितना हो गया? 15/20/24। ये हो गया इन तीनों का रेशियो। एक साथ निकालना चाहिए तो। ठीक है। अलग अलग दे रखा था, एक साथ, लेकिन बार बार इस तरीके से करना थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि अभी मैं आगे C और D का भी दे दूंगा। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे? डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे? अपने को निकालना है A/B/C। A और B लिख लेंगे, कितना है? 3/4। अब अगली लाइन में B/C कितना है? 5/6, तो 5/6। ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, यहाँ और यहाँ अपने को कुछ लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे? पीछे वाली संख्या। इसके बगल में कौन सी संख्या? 4 है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? 4। इसके बगल में कौन सी संख्या? 5, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? 5 ही लिख दिया। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 15, 24, 6 × 24। ये रेशियो सेम रेशियो है, लेकिन यहाँ मैंने जो काम किया, यहाँ वाला ही काम किया है। यहाँ देखो 3 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेकिन ये याद रखने में आसानी रहती, पहले A और B का रख लिया, B और C का लिख दिया, खाली जगह पिछली वाली संख्या से भर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपना रेशियो आ जाएगा A/B/C का 15, 20 और 24। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में 3 रेशियो दे दिया आपके। A/B दे दिया 2/1, B/C 2/3, C/D 1/4। और अब चारों का अनुपात पूछ रहा है, A/B/C/D। क्या बताया था? पहले A और B का लिखेंगे, तो A और B की जगह लिख लिया 2:1। फिर B और C अगली लाइन में 2 और 3, फिर C और D फिर अगली लाइन में 1 और 4। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब देखो, ये खाली जगह बगल में क्या है? 2 है, तो यहाँ 2। यहाँ खाली जगह बगल में क्या? 3 है, तो यहाँ भी 3। यहाँ 4, 1, ये 2 जगह खाली हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 2, 3, 12। ये हो जाएगा आपका 4:2:3:12 किसका? A/B/C/D। अब हो सके वो तुमसे केवल सीधा ये पूछे कि A/D बताओ, A/D बताओ। तो A कितना है? 4 और D 12 है। 4 और 12 यानी कि 4 × 12, 1:3। ये किसका आ गया? A और D का डायरेक्ट। सारों का एक साथ पूछे चारों का, तो ये चारों का हो गया। अब किसी का भी पूछता, वही संख्या उठा के उसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैंने 2 का बताया, A/B B/C। ठीक है। फिर मैंने 3 का बताया। अब अगले पे चलते हैं, और किस किस तरीके से पूछ सकता है। ये फॉर्मेशन देके आपसे A/B/C पूछ सकता है। इसमें A/B डायरेक्ट नहीं दिया है, A/B, और इसमें B/C डायरेक्ट नहीं दिया है। अपने को पहले वाले फॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि 2A बराबर में 3B है, तो A/B कितना हो जाएगा? 3/2। कैसे?
a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी 4। कैसे होता है ये भी, 2a बराबर में 3b, तो a क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में b, 3 इधर है, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरह a रेशो b अपना पास आ गया 3:2। यहाँ से 4b बराबर में 5c है, तो यहाँ b रेशो c कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी 5 और c की वैल्यू कितनी 4। इसी तरह से क्या b और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे c, और ये 5 तो था ही, और ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, तो b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4। आगे से ये स्टेप मत करो, जब इस तरह से दिया रहा तो b की वैल्यू उसके सामने वाली संख्या, c की वैल्यू इसके सामने वाली संख्या, ठीक है। तो b और c आ गया अपने पास, b कितना 5 और c कितना 4। अब निकाल सकते हैं अपन a रेशो b रेशो c का। अगर रेशो निकालेंगे तो बताया था a और b 3 2 हैं, 3 और 2 लिख दिया। b और c कितना 5 और 4 है, तो लिख दिया 5 और 4। यहाँ खाली जगह 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये आ गया आपका a रेशो b रेशो c की वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट रेशो नहीं दिया गया था a और b का, बराबर की फॉर्मेशन देके यहाँ से a रेशो b निकाल लिया, यहाँ से b रेशो c निकाल दिया, और हमने फिर तीनों का अनुपात निकाल दिया। फिर ये पहले जैसा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी उसी तरह का तो नहीं है, लेकिन उस तरीके से बना सकते हैं, और भी एक अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। 2a बराबर में 3b बराबर में क्या 5c, या तो इसको तोड़ के लिख लो। कैसे, 2a बराबर में 3b है और 3b बराबर में क्या 5c, ये पहले जैसा बन गया। यहाँ से आपका a रेशो b आ गया कितना 3:2, यहाँ b रेशो c आ गया कितना 5:3, और तीनों का निकाल दिया हमने। कैसे, a रेशो b रेशो c, a और b 3 और 2, b और c 5 और 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, और 15 10 और कितना आ गया 6। ये रेशियो आ गया a:b:c। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जब सभी संख्याएं बराबर हों तो एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी को अपन किसके बराबर रख सकते हैं, 2a बराबर में 3b बराबर में 5c को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर में मान लेंगे। तो यानी कि 2a बराबर में भी k है, तो a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी k/2। यहाँ 3b बराबर में भी k है, तो b की वैल्यू आ जाएगी k/3। 5c बराबर में भी k है, तो c की वैल्यू आ जाएगी k/5। तो a रेशो b रेशो c कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू k/2, b की वैल्यू k/3 और c की वैल्यू k/5। रेशो निकालेंगे, कट जाएगा k, तो सब में इक्वल है। अब भिन्न बन गया क्या 1/2, 1/3, 1/5, ये फ्रैक्शन बन गया। इसका रेशियो निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, इनका जो डिनोमिनेटर है हर है, इन सभी के एलसीएम से गुणा कर देंगे ताकि ये नीचे की संख्या हट जाए। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा अगर इनका एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 30। तो इसको भी 30 से गुणा कर दिया, इसको भी 30 से गुणा कर दिया और इसको भी 30 से, और रेशियो में समान संख्या से गुणा करने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से काटा तो इधर 15 आ गया, 3 से काटा तो यहाँ 10 आ गया, और 5 से काटा तो यहाँ 6 आ गया। यही क्या कहाँ पे आया था अपना 15:10:6, ये यहाँ पे आया था। क्योंकि सारे इक्वल हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मान लिया, तो ये भी k के बराबर है, ये भी, और 5c भी k के बराबर है। तो यहाँ सबको अलग अलग k के बराबर मान के a, b और c की वैल्यू आ जाती है। वैल्यू आ गई तो फिर आप आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये भी तरीका आपका ठीक है। इनको 2-2 के जोड़े में बांट लेंगे, 2a बराबर 3b लिख लेंगे और 3b बराबर में 5c लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी जब सभी बराबर हों सभी संख्याएं, तो इनका रेशियो क्या होता है, मैं एक बार इसको हटा दूं, आपने पूरा नोट डाउन कर लिया हो तो इसको हटा देता हूं। क्या था
2a बराबर में 3b बराबर में 5c। जब सभी संख्याएं बराबर हों तो यहाँ a रेशो b रेशो c का रेशो कितना होगा, इस a के साथ जो मल्टीप्लाई है 2 है, इसका 1/2, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये 2/1 है तो 1/2, यहाँ ये 3/1 है तो ये 1/3, यानी 1 के बटे में चले जाते हैं। यहाँ 5 है तो 1/5, ये इनका रेशो होगा। रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता है तो गुणा कर दो इनके एलसीएम से। किससे? 30 से, 30 से और 30 से। तो ये 15, 10 और कितने आ जाएंगे? 6 डायरेक्ट। जब भी बराबर हो सभी संख्याएं तो उनका रेशो, उनके साथ में जो गुणांक होता है, मल्टीपल होता है, वो 1/, में वो गुणांक, यानी 2 था तो 1/2, 3 था तो 1/3, 5 था तो 1/5। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं और देता हूं, इसी जगह करके बताना। जैसे आपको रेशो बताना है 2b बराबर में 2a बराबर में 5b बराबर में 7 या 3c या 6c, इसका रेशो बताना। तो रेशो कुछ नहीं होगा, इनके साथ जो मल्टीपल है उनका 1/2 कर देंगे, ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। इनका एलसीएम वही 5 दूनी 10 और 2 या 6 5 30, वही 30 होगा। तो गुणा 30 गुणा 30 गुणा में 30, 2 से काटा, ये 15, 6 और 5, ये हो जाएगा इनका रेशो 15, 6 और 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी तरह का। 1/2a बराबर में 1/3b बराबर में 1/4c, इसका ठीक है बराबर में है, इनका रेशियो बताना है। बराबर में है तो अभी बताया a के साथ मल्टीपल 1/2 है, तो 1 के भाग में 1/2 करेंगे, 2 चले जाएंगे, 1 में 1/3 करेंगे और 1 में 1/4 करेंगे, तो 1/2 करा तो 2 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला गया, ये इनका क्या आ जाएगा? रेशियो आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, यानी कि जो गुणांक होता है इसके साथ जो मल्टीपल होता है उसको 1 के बटे में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 के बटे में 1/3 को ले गए, 3 ऊपर चला गया, 1 के बटे में 1/4 को लेके गए तो 4 ऊपर चला गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जैसे ये वैसा ही क्वेश्चन रहा। यहाँ है a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/4, बराबर है सभी संख्याएं। तो क्या करेंगे, एक क्या मल्टीपल 1/2 है, तो ये 2:3:4 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। a/b/3 क्या आ जाएगा? 1 में 1/2 करा तो 2 ऊपर गया, 1 में 1/3 करा तो 3 ऊपर गया, और c में 1 में 1/4 करा तो 4 ऊपर चला गया। ठीक है, बाकी आप 2 के पोर्शन से भी कर सकते थे। इसको लिख लिया a/2 बराबर में b/3 और b/3 बराबर में c/4, तो ये कितना हो गया? 3a बराबर में 2b, तो यहाँ a/b कितना आ गया? 2:3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4b बराबर में 3c, यहाँ b अनुपात में c कितना आ गया? 3:4। ठीक है, यहाँ भी b 3 है, यहाँ भी b 3 है, तो a/b/c कितना आ जाएगा? 2, 3 और 4। कुछ बदलना ही नहीं पड़ा क्योंकि b अलग है ही नहीं। ठीक है, बाकी आप वैसे भी कर सकते हो, इनको लिख के अलग अलग। कैसे? इसको 2 और 3 लिखा, इसको कितना? 3 और 4 लिखा। यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। फिर काट देंगे किससे? 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, वही आ गया 2:3:4। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लेंगे, आपका बिल्कुल सिंपल नहीं रहेगा। बाकी जब बराबर में हो तो इस तरह से देखो, उनके साथ जो मल्टीपल है उसका उल्टा कर लो, या 1 के बटे में करोगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है। यदि पहली राशि 35 है तो दूसरी राशि क्या होगी? 2 राशियां हैं, एक फर्स्ट राशि, एक सेकंड राशि। इनका रेशियो कितना है? 7:8। मैंने कल की क्लास में भी बताया था, आपको पिछली क्लास में बताया था, अनुपात क्या होता है, उनमें से कॉमन मल्टीपल हट जाता है। यानी कि 7:8 है, इसका मतलब पहली संख्या अगर 7x थी तो दूसरी संख्या कितनी? 8x थी। मैंने SSC GD के में यूनिटरी मेथड से बताया है, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं x मान के
करवा रहा हूँ क्वेश्चनों को, यानी कि अनुपात हटाएंगे और हम क्या लगा देंगे, सिंपल सा x, यानी कि पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या कितनी होगी 8x। अब एक वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी गई होगी, वो अपन देखेंगे। उसने दे रखा है यदि पहली राशि 35 है, पहली राशि 35 है, पहली राशि आपकी कितनी है 7x है, यानी 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 दे रखी है, यानी कि 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 बटे में 7, 7 पंजू 35। x की वैल्यू 5 आ गई। अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले, बताए, पूछे कि दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या 8x है, 8 की, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 8 पंजू 40। वो पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ 7 और x और 8x 15x, तो 15x, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 15 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 75। वो पूछ सकता है इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना होगा, दोनों संख्याओं का गुणा 7x गुणा में 8x, 7 8 56x स्क्वायर, यानी कि 56 गुणा में 5 गुणा में 5 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या थी 5। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर 7x और 8x का अंतर कितना है x, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो अंतर कितना हो जाएगा आपका सिंपल सा 5। ठीक है, जब भी इस तरह के दो संख्याएं अनुपात दे रखा हो और कुछ पूछ रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ दिया भी होगा। दे रखा है 7:8, दो संख्याएं 7x और 8x आ गई, या तो वो पहली संख्या देगा आपको, या फिर दूसरी संख्या देगा, या उनका डिफरेंस देगा, या उनका सम देगा, योग देगा, ठीक है, या उनका मल्टीपल देगा। और जो मैंने अभी चीज बोली है इन्हीं में से एक पूछेगा, जो दिया है उसके बराबर रख के आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जब आ गई और जो पूछा है उसमें भी x है, तो उसमें x की वैल्यू आप रख देंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट कर लेंगे। इस 2a माइनस का ये 5b है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो कैसे करेंगे 2a माइनस का 5b बटे में 3a माइनस का 6b बराबर में 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इधर किया, 7 दूनी 14a माइनस का 7 पंजा 35b, 4 तिया 12a माइनस 6 चौक 24b। ए को एक साइड में रख लेंगे, बी को एक साइड में। 12a को इधर लाए तो 14a माइनस का 12a, ये प्लस का था, इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। माइनस का 35b माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 35b माइनस का 24b। 14a में से 12a गए तो 2a बचे, और यहाँ से 35b में से 24b गए तो 6 5 11b बचा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 11, अभी बताया था सामने वाली संख्या, और b की वैल्यू कितनी हो गई 2। बताना क्या था a/b, तो a/b 11/2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह की फॉर्मेशन दी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही अचर राशि हैं a और b। ठीक है, तो a को एक साइड में रख लेंगे, b को एक साइड में रख लेंगे, तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो b की वैल्यू होती है, और b के साथ जो मल्टीप्लाई है वो a की वैल्यू होती है। अभी मैंने बताया था ये क्यों होता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a है, b को इसके नीचे ले आएंगे, उधर ये 11 है, 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो a की वैल्यू 11, b की वैल्यू कितनी 2, इस तरह से होती है। लेकिन आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, a की वैल्यू सामने वाली संख्या और सामने वाले की इसके सामने वाली संख्या। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना था, आपको प्लस की जगह माइनस करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 3 संख्याओं का योग 68 है, यदि पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है व दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहले जो मैंने शुरू में क्वेश्चन दिया था a और b का अनुपात, b और c का अनुपात, उससे तो अपन तीनों का अनुपात निकाल लिया, और तीनों को आपको डिवाइड करना है किसमें 68 में डिवाइड करना है, 68 को डिवाइड करना है तीनों में। पहली संख्या, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। अब दूसरी सेकंड संख्या और थर्ड संख्या का अनुपात दे रखा है कितना 5:3। तो अपन पहली, दूसरी, तीसरी संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं, ये तो हमने सीख ही लिया।
फर्स्ट सेकंड और थर्ड संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी का लिख दिया 2:3, दूसरी और तीसरी का लिख दिया 5:3। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रख देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रख दिया। तो ये 10, 15 और 9 ये आ गया इन तीनों संख्याओं का अनुपात। अनुपात आ गया, यानी कि ये संख्या 10x है तो दूसरी संख्या 15x होगी और तीसरी संख्या कितनी होगी 9x। अनुपात निकाल लिया तीनों का। अब 68 को डिवाइड करना है तो कह रहे दूसरी संख्या कितनी है इसमें से। तीनों संख्याएं कितनी आ गई 10x, 15x और 9x। अब दे क्या रखा है, इन तीनों संख्याओं का योग दे रखा है। और इन तीनों संख्याओं का योग कितना हुआ 10, 15, 25 और 9 34x। क्या दे रखा है, तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया 34x। 34x की वैल्यू कितनी दी है 68। 34x की वैल्यू दी है अपने को 68, तो x की वैल्यू आ जाएगी 68 बटे में 34 कितनी 2, 34 दूनी 68। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, पहली संख्या पूछे तो 10 गुणा में 2, दूसरी संख्या पूछे तो 15 गुणा में 2, तीसरी संख्या पूछे तो 9 गुणा में 2। लेकिन पूछा क्या है दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या क्या है 15x, और 15x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 गुणा में 2 कितनी हो जाएगी 30। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, 15 गुणा में 2 हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं एक बार। दोनों पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा था, दूसरी और तीसरी का, तो हमने तीनों का अनुपात निकाल दिया। अनुपात आ गया 10, 15, 9। अनुपात हटाएंगे x लगा दिया, पहली संख्या 10x, दूसरी 15x, तीसरी 9x। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तीनों का योग दे रखा है। हो सके दूसरी संख्या दे के वो तीसरी संख्या पूछ ले। दूसरी संख्या दे रखी होती 15x के बराबर रखे, x की वैल्यू आ गई, और तीसरी संख्या पूछी है तो 9x 9 से गुणा कर देते x की वैल्यू जो थी। हो सकता है पहली संख्या पूछ ले तो 10 गुणा x, x की वैल्यू है ही आपके पास। हो सकता है तीसरी संख्या देख के पहली दूसरी पूछ ले, पहली संख्या देख के दूसरी तीसरी पूछ ले, दूसरी देख के पहली तीसरी पूछ ले, इनका योग देख के कोई सी भी संख्या पूछ ले, पहली तीसरी का डिफरेंस देख के कोई सी भी संख्या पूछ ले, योग पूछ ले। ठीक है, तो संख्या आने के बाद हम ये देखेंगे क्वेश्चन में दे क्या रखा है, वही इनमें उसके बराबर रख के x की वैल्यू आ जाएगी, और जो पूछा उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि हर बार से इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से दुगुना और बी का भाग सी से 4 गुना है, तो तीनों का परस्पर अनुपात क्या होगा। तीनों का अनुपात निकालना है कि इस धन को किस रेशियो में बांटेंगे। यानी कि ए को क्या मिलता है बी का 2 गुना, यानी कि ए बराबर में 2b, और बी को जो मिलता है वो सी से 4 गुना, यानी कि 4 गुना सी। ये दो लाइन दे रखी, ए को बी का दुगुना और बी को सी का 4 गुना मिलता है। तो बताओ तीनों को जो धन वितरित किया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। यहाँ मैं ए रेशियो बी निकाल सकता हूँ, ए रेशियो बी अभी बताया था, इसके साथ एक गुणा में कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। ए की वैल्यू कितनी 2 और बी की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, तो इसका रेशियो आ गया 2:1। यहीं इसी तरह बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी 4 और सी की वैल्यू कितनी 1, कुछ नहीं है तो 1 का गुणा तो रहता ही है, 4:1। क्या मैं इन तीनों का अनुपात निकाल सकता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी कितना 2 और 1, बी और सी 4 और 1, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रख दो, 4 दूनी 8, 4, 1। ये हो गया इन तीनों का अनुपात 8:4:1। ठीक है, ए और बी का रेशियो दे रखा था, बी और सी का रेशियो दे रखा था, किसी भी तरीके से दे देगा, सीधा रेशियो दे दे, या कहे 2a = 3 इस तरह से दे दे, या कहे ए बी का इतना गुणा है इतना भाग है, तो भी अपन उसी तरह से लिख लेंगे। उनका अलग अलग रेशियो आ जाएगा, और उनको जब अलग अलग रेशियो आ गया एक साथ निकालना तो अपने को आता ही है। ठीक है, तो ए बी सी के धन का रेशियो किस में बटेगा 8:4:1। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 1320 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी और सी का 2/9 भाग मिले, तो ए का भाग ज्ञात करें। कौन कौन है यहाँ, ए
बी और सी तीन है, तीनों का रेशियो नहीं दे रखा। इन्होंने क्या दे रखा है, एक को बी और सी, यानी कि ए है उसको बी और सी का 2/9, यानी कि बी प्लस सी का 2/9, 9 को इधर लाए, यानी कि 9a बराबर में बी सी का दुगुना। ठीक है, तो a बटे में b और c को नीचे ले जाएंगे, बराबर में 2/9, यानी कि a को 2 रुपए मिलते हैं तो b और c को कितने मिलेंगे, 9, यानी कि a की वैल्यू वही 2 और b और c की वैल्यू कितनी, वही 9, यानी कि a का वैल्यू कितनी है, 2, और b और c दोनों को मिला के कितना रुपए मिलता है, 9। क्योंकि यहाँ अलग अलग नहीं दे रखा है, अगर अपन निकाल भी पाए तो भी नहीं निकाल सकते। ये नहीं पता कि b को 1 रुपया मिलता है, हो सकता है c को 8 मिले, b को 4 मिले, c को हो सकता है 5 मिल रहे हो, तो फिर बता ही नहीं रखा। केवल अपने को तो a और b और c में दे रखा रेशियो, यानी कि a को b और c का 2/9, यानी कि b और c को 2/9, तो 9 इधर ले आए, 9a बराबर में 2bc। इसको अपन एक मान के चलेंगे, एक यूनिट b और c को, एक इकाई है, इन दोनों का एक साथ दे रखा है। तो bc को अगर 9 रुपए मिलते हैं तो a को कितने मिलेंगे, 2। किस तरह से, a और b और c को बटे में ले आए तो ये 2 था, 9 को इधर ले गए, तो a की वैल्यू 2 और bc की कितनी, 9 हो गई। ठीक है, अब तीनों को कितना मिल रहा है, तीनों का तो पता ही है कितना मिल रहा है, 11। तीनों को कितना मिल रहा है, 11। अब तीनों को पता है 11, लेकिन बी का नहीं बता सकते, सी का नहीं। तीनों को कितना, 11, तो 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1320 रुपए। 1320 रुपए को तीनों में बांटना था, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1320 रुपए। इसको हटा देता हूँ, नहीं यहाँ लिख देता हूँ, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1320, यानी कि x मान लो जी, ये 2x है, ये 9x, तो इसको 11x, 11x की वैल्यू 1309, तो x की वैल्यू आ गई 1320 बटे में 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120 आ गई x की वैल्यू। अब केवल वो अपने से ये पूछ सकता है कि बताओ a को कितने मिले, a को 2x, तो 2 गुणा में 120, 12 दूनी 24, 240। या पूछे b और c को कितने मिले हैं, b और c को 9x मिले हैं, तो 9 गुणा में 120, 12 में 108, 1080 रुपये। यहाँ पे b नहीं पूछ सकता है और ना ही वो c पूछ सकता है, एक साथ पूछता है दोनों को कितना मिलेगा, क्योंकि रेशियो b और c का अलग अलग अपने को दे ही नहीं रखा है। ठीक है, वैल्यू क्या दे रखी थी, 1320 रुपए को बांटना था a और b में, a b c में बांटना है, और a को b और c का 2/9 भाग मिलना है, यानी कि a का और b और c का रेशियो दे रखा है एक साथ, b और c का एक साथ, तो a को a बराबर में रख दिया b और c का 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ a का और b प्लस c का रेशियो आ गया 2 और 9, यानी कि a को 2x मिलते हैं तो b और c को कितना, 9x, यानी टोटल कितने रुपए हों जब 11x, और 11x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1320, x की वैल्यू आ गई कितनी, 120। x की वैल्यू अगर 120 है तो a को 2x मिलता है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुणा में 120, 240। b और c को 9x मिलते हैं तो 9 गुणा में 120, 1080। ठीक है, पूछा क्या था अपने पास, a का भाग, a का भाग ही वो पूछेगा इसमें 100%, या पूछेगा b और c को कितना मिला तो भी अपन बता देते, और a का पूछे तो भी बताएंगे। a को पूछा है तो a को 240। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिले तो ए का वेतन ज्ञात करें। ए बी और सी के वेतन का अनुपात कितना है, 3:2:9, ये इनके वेतन का अनुपात है, यानी कि ए को 3x मिलता है तो बी को 2x और सी को 9x रुपया मिलेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन में कि अपने को क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। सी को बी से कितना ज़्यादा मिल रहा है भाई, 7x, ये दे रखा है 7x की वैल्यू कितनी, 2100, 7x की वैल्यू 2100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2100 बटे में 7, 7 दिया 21, 300 रुपये, x की वैल्यू 300 आ गई। अब पूछ ले अपने से कुछ भी कि a को कितने मिले, 3x, तो 3 गुणा 300, b को कितने मिले, 2x, तो 2 गुणा 300, c को कितने मिले, 9x, तो 9 गुणा 300, सभी को टोटल कितने मिले, 3 2 5 9 5 14x, तो 14 गुणा में 300। पूछा क्या है, a का वेतन, a का वेतन 3x है तो 3 गुणा में
300, कितना हो गया, 3 तिया 900 रुपये एक को मिले। ठीक है, जब भी रेशियो किस तरह क्वेश्चन करोगे आप रेशियो का, आपको रेशियो हटाना है, एक्स लगा देना है, क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है उसके बराबर रख के एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई, जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 900 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप जो भी बताया, जो भी पढ़ाया आपने बहुत ध्यान से समझा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगली क्लास में और भी जो टाइप बची हैं, जैसे एज से रिलेटेड, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इतना हो जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी अपन अगली क्लास में कर लेंगे। दोस्तों अपनी सभी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू चल रही हैं, साइंस की, जीके की, मैथ की, और मॉडल टेस्ट भी मैं 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा, जिसमें मॉडल टेस्ट अपन एक एक करके सबका सॉल्यूशन कर रहे होंगे। और आप सभी उम्मीद करता हूँ डेली एक टेस्ट दे रहे होंगे, जिससे आपकी तैयारी का आकलन रोज़ रोज़ हो रहा होगा। डे बाय डे आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है, और आकलन इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का रिव्यू लिखना है कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत है, किस तरह से गलत हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, मैंने पढ़ा नहीं था या एग्ज़ाम में ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं है, ऐसा पेपर ये क्वेश्चन मेरे पास सामने पहली बार आया है कि ये मेरा सिलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन सही हुआ है, ये तुक्के से मेरा सही हुआ है। एक एक क्वेश्चन को आपका जेन्युइन तरीके से आपको फिर सॉल्यूशन करना है। इसी से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने सभी दोस्तों को बताएं। बिल्कुल कंटिन्यू क्लास चल रही है, आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करवा के देंगे, और वो भी बहुत अच्छे से। आपके लास्ट में बड़ी क्लासें भी आएंगी जिसमें पूरा मैथ एक साथ रिवाइज करवाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह साइंस, इस तरह जीके भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।